कि पेंटिकोस्ट का दिन कि जब 120 की जमात पर कि रूह कुदस का नज़ूल जब हुआ, हम सीखें कि खुदा के पाक कलाम में से बड़ी खूबसूरत बातें, जैसे कि आपने परचश की दुआएं की हैं, तो यीशु मसीह ने बड़ी खामोशी के साथ कि आपकी दुआओं को, आपकी परचश पर उसने कान लगाए और आपकी परचश को उसने सुना। अब वक्त है कि हम भी उसकी आवाज़ को, उसके कलाम को बड़ी खामोशी से और बड़े ध्यान से, बड़ी तवज्जो से क्या हम सुने और इससे हम बरकत पाएँ। पेंटिकोस्ट का वाक़या तारीख़ी बाइबली मौजूदा अहमियत, तारीख़ी मंजर, पस मंजर और पेंटिकोस्ट यहूदियों का एक कदीम एतवार था जिसे इब्रानी ज़बान में ईद हफ्तों कहते हैं। और ये ईद फसह के 50 दिन बाद मनाई जाती है। ईद फसह जो है 50 दिन बाद मनाई जाती है। और याद रखिएगा, और इस ईद के अंदर ईद में फसल यानी कि हर तरह की फसल जो है, फल जो है, पैदावार जो है जमीन की, और उसको भी यानी कि पेश की जाती है, उसको भी पेश की जाती है। यानी कि ऐसा ये दिन होता है कि जिसमें कि शुक्रगुजारी जो है वो की जाती है और उसका शुक्र अदा किया जाता है। और जमीन की जो पैदावार है, खुदा के हजूर शुक्राना इसको पेश किया जाता था। और यरूशलेम में ये एक अहम मजहबी इज्तिमा का मौका होता था जिसमें दूर दराज से यहूदी आकर इबादत में शरीक होते थे। ये कुछ वाक़यात जो मैंने आपको बताए हैं। हम अब बाइबल की तरफ आते हैं और बाइबल की तरफ हम तवज्जो देते हैं और हम बाइबल को हम सीखते हैं कि खुदा के पाक कलाम में बड़ी खूबसूरत बातें हैं। वाक़या जो है रूह कुदस का, जो ईद पेंटिकोस्ट के दिन के बाइबल में हमें जो मिलता है, हम आज 2 बाब के अंदर इसको चाहें कि हम 2 बाब जो है कि हम इसको पढ़ेंगे और इसके बाद फिर आहिस्ता जो है हम इसको सीखते चले जाएंगे खुदा के कलाम को। यकीनन खुदा मुझे और आपको इस कलाम से बड़ी बरकत देगा, बड़ी ब्लेसिंग देगा। यदि सभा जो है कि वो इस हवाले को पढ़ेगी, भाई पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक पढ़े। खुदा के जिंदा पाक कलाम में से रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत से लेके बात के आखिर तक हम पढ़ेंगे। खुदा के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की शोला सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन, आमीन। पाक कलाम में ये जो हवाला जात पढ़ा गया है, पाक कलाम की जो तिलावत की गई है कि 120 की जमात जो है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सब के सब एक ही जगह पर वो जमा थे।
आने वाला पर कि वो जमा थे और यीशु मसीह के जाने के बाद, जमीन पर से जाने के बाद 10 दिन के बाद कि ये रूह कुदस जो है कि 120 की जमात पर नाज़िल होता है, 120 की जमात पर ये आता है। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। ये नहीं कुछ यहाँ पर कुछ दूसरी जगह पर के तकसीम, ऐसा नहीं था। यानी सब के सब एक ही जगह पर 120 की जमात रसूल और उसमें चंद औरतें जो हैं कि वो भी शामिल थी, एक ही जगह पर वो जमा थी। और उनका जमा होने का जो मकसद था कि खुदा के रूह को हासिल करना, खुदा के पाक रूह को हासिल करना। जो वादा जो यीशु मसीह ने पहले ही अपने शिगिर्दों के साथ किया था, यानी उसको हासिल करने के लिए कि वो सब के सब एक जगह पर कि वो जमा हुए। यहाँ पर क्या लिखा है? ये कहे कि वो सब एक जगह जमा थे और यक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठते थे गूंज गया। एक ऐसा हुआ जब रूह कुदस उनके ऊपर नाज़िल हुआ, जब रूह कुदस उनके ऊपर नाज़िल होता है तो उसका ऐसे कि जैसे आंधी का शोर होता है, आंधी का शोर होता है। ये आपने देखा होगा कि पीछे ये जो एक बड़ी आंधी आई, बड़ा एक तूफान आया, तो उसके साथ एक बड़ा शोर आवाज भी थी, बड़ा यानी कि आवाजें उसमें हमें यानी कि सुनाई देती थी, बड़ा एक शोर था। तो इससे भी बढ़कर एक ऐसी अजीम जो हस्ती है, यानी कि रूह कुदस का जब नाज़िल हुआ तो ऐसे के जैसे आंधी का सन्नाटा, और जिस जगह पर जहां पर वो जमा थे लिखा कि वो हिल गया, वो जगह जो है कि वो हिल गई। उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी पथरी हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। क्या लिखा है कि उन्हें आग के शोला सी पथरी हुई ज़बानें कि दिखाई दी, नजर आई, और उनके ऊपर आग ठहरी, और लिखा है कि जब उनके ऊपर आग ठहरी तो वहां पर जितने भी थे वो सब के सब रूह कुदस से भर गए, रूह कुदस से ममूर हो गए, और गैर ज़बानों में वो दुआ करने लगे, गैर ज़बानों में, मुख्तलिफ ज़बानों में कि वो दुआ करने लगे। क्योंकि वहां पर बहुत सी कौमें जो है कि ईद मनाने के लिए कि वहां पर आई, हर कौम में से, हर मुल्क में से, यानी कि जो यहूदी थे कि वो यरूशलेम में कि वो ईद मनाने के लिए कि वो वहां पर पहुंचे, वहां पर जमा थे। और खुदावंद चाहता था कि हर कौम तक, हर एक इंसान तक कि अंजीर जो है कि वो पहुंचाई जाए और सुनाई जाए, कि वहां पर जो कौमें मौजूद थी, वहां पर जो लोग मौजूद थे मुख्तलिफ ज़बानों के, मजहब के, कि उन तक जो है कि वो खुदा का कलाम जो है, अंजीर जो है कि वो पहुंचाई जाए, कि हर एक रूह कुदस से ममूर हो गया। यानी कि वहां पर जो 120 की जमात के अलावा मैं और किसी की बात नहीं करता,
120 की जो जमात है वही जो है वो रूह कुदस से मामूर हुई, रूह कुदस से भर गई और गैर ज़बानें बोलने लगी। कलाम एक है कि जिस तरह के खुदा के रूह ने उनको बोलने की ताकत दी, हालेलुया, कि खुदा के रूह ने उनको बोलने की ताकत दी। वो अपनी तरफ से कि वो गैर ज़बानें वो बोलने नहीं लगे, बल्कि खुदा के रूह ने उनको ताकत दी है, खुदा के रूह ने उनको कुव्वत दी है, खुदा के रूह ने उनको कुव्वत दी है। तो वो खुदा के पाक रूह के वसीला से वो गैर ज़बानों में दुआ करने लगे, भाई कलाम करने लगे, कलाम करने लगे कि हर एक कौम के जो अंजीर है कि वो सुनाई जाए। वो गैर ज़बानों में दुआ करने लगे, यानी कि वो हर तरह से कि वो कलाम की मुनादी कर रहे हैं, वहाँ पर कलाम की बातें वो वहाँ पर बयान कर रहे हैं मुख्तलिफ ज़बानों में। हालेलुया, हालेलुया, क्या लिखा यहाँ पर? वो सब के सब रूह कुदस से भर के। और आज भी याद रखें कि रूह कुदस से मामूर होना, रूह कुदस से भरना ये जरूरी है। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि 120 की जमात कलीसिया का रूह से पैदा होना, रूह से उनकी पैदाइश हुई, रूह से उनकी पैदाइश हुई। जैसे कि यीशु ने निकोदेमुस को ये फरमाया था और ये कहा था कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न होगा है तो वो आसमान की बादशाह में दाखिल नहीं होगा। है पानी से मुराद के पानी का बपतिस्मा, रूह से मुराद के रूह से यानी कि बपतिस्मा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ईद पेंतिकोस्त के दिन 120 की जमात यानी कि ये कलीसिया जो है इसकी पैदाइश जो है कि वो यानी कि रूह कुदस से हो चुकी है। और आज भी यीशु जो है कि वो ये चाहता है कि रूह से पैदा हो, हर एक शख्स जो है कि वो रूह से पैदा हो, उसकी पैदाइश यानी कि रूह से पैदाइश हो। यीशु मसीह जो वो चाहता है कि जैसे इब्तिदाई कलीसिया जो है कि वो रूह से यानी कि एक नई पैदाइश में यानी कि वो वजूद में आ गई है, उसकी पैदाइश हुई है। सिर्फ ये नहीं कि पानी का बपतिस्मा लेकर बस यही काफी है, यहाँ तक ही है, नहीं, बल्कि रूह से भी यानी कि पैदा होना है। और रूह से कब पैदा होंगे? रूह से कब पैदा होंगे? उस वक्त पैदा होंगे कि जब हम इब्तिदाई कलीसिया की तरह है हम जमा होंगे, ठहरेंगे, रुकेंगे, दुआ में ठहरेंगे, दुआ में रुकेंगे, दुआ करेंगे। तो जब रूह कुदस जब वो हमें आएगा, जब हम रूह कुदस से भरेंगे तो याद रखें कि हम भी रूह से पैदा हो जाएंगे। हमारी पैदाइश रूह से यानी कि पैदा हो जाएंगे, हम रूह से पैदा हो जाएंगे। तो रूह से पैदा होना ये जरूरी है, रूह से पैदा होना जरूरी है। और इब्तिदाई कलीसिया रसूल जो है हम देखते हैं कि वो सब के सब ईद पेंतिकोस्त के दिन जो है कि वो रूह कुदस से पैदा हुए हैं, वो रूह से मामूर हुए हैं और गैर ज़बाने वो बोलने लगे हैं। और वहाँ पर ये भी लिखा है कि जो वहाँ पर जो कौमें थी, जो लोग थे, वो इस बात पर हैरान हुए और वो ये कहने लगे कि ये ताजा मैं के नशे में है। वो क्या कहने लगे भी? वो ताजा मैं के नशे में है। उनका ख्याल ये था, उनकी सोच ये थी है कि ये मैं के नशे में है, इन्होंने नशा किया हुआ है, इन्होंने नशा किया हुआ है। और ये नशे में रहकर, ये नशा पीकर कि ये गैर ज़बानों में, ये मुख्तलिफ ज़बानों में ये बातें कर रहे हैं। लेकिन पतरस उन 11 के साथ जो है कि वो खड़ा होता है, खड़ा होकर यानी कि खुदा का रूह जो है उसको उठाता है, उसको खड़ा करता है कि उठ और इनको बता
کہ یہ تازہ میں کے نشہ میں نہیں ہے, یہ تازہ میں کے نشے میں نہیں, انہوں نے نشہ نہیں پیا ہوا, انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوا, ان کو پتا ہے. لیکن پترس جو ہے کہ وہ وہاں پر ان کو کلام بتاتا ہے, کلام سناتا ہے, وہاں پر وہ کلام کی منادی کرتا ہے, وہاں پر وہ کہتا ہے کہ اے یروشلم کے لوگوں میری سنو اور کان لگاؤ, یہ وہ بات ہے کہ جو یوئیل نبی نے یعنی کہ فرمائی, جو خدا نے اس کے ذریعہ سے, اس کی معرفت سے یعنی کہ جو کلام کیا ہے, کہ جو بات کی ہے, یہ تو پیشن گوئی ہے, یہ تو نبوت ہے. انہوں نے وہ تازہ نشہ نہیں کیا جو بات آپ سمجھ رہے ہیں, جو بات آپ کہہ رہے ہیں, جو آپ سوچ رہے ہیں, جس کا پلان بنا رہے ہیں, جو منصوبہ بنا رہے ہیں, یہ وہ بات نہیں ہے, یہ وہ بات نہیں ہے, بلکہ یہ تو کلام یعنی کہ پورا ہوا ہے, یہ تو پیشن کوئی پوری ہوئی ہے. یوئیل نبی کی کتاب کے اندر دوسرے باب میں 28ویں آیت میں لکھا تھا کہ ہر ایک بشر پر میں کیا کروں گا, ہر ایک بشر پر, ہر ایک افراد پر میں کیا کروں گا کہ اپنا روح یعنی کہ ڈالوں گا, اپنا روح ان کو بخشوں گا. یعنی کہ ہر ایک بشر پر, ہر ایک افراد پر, ہر ایک خاندان پر, ہر ایک فیملی پر, کہ میں اپنا روح جو ہے کہ ان پر کیا کروں گا, ڈالوں گا, اور میں ان کو بخشوں گا. کہ تم یہ کہہ رہے ہو ہے کہ یہ تازہ میں کے نشے میں, انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے, نہیں, یہ ان پر خدا نے اپنا روح انیلا ہے, اپنا روح ان پر یعنی کہ نازل کیا ہے, اپنا روح ان کو دیا ہے, اور یہ روح کے اندر ہے, یہ پاک روح کے اندر ہے, یہ پاک روح میں ہو کر کہ یہ مختلف زبانوں میں یہ باتیں کر رہے ہیں, اور یہ کلام کر رہے ہیں, اور یہ دعا کر رہے ہیں. تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ نشے کے اندر ہے, نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یاد رکھیں یسوع نے کیا کہا تھا کہ آسمان اور زمین ٹل جائے گی کہ میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. یوئیل نبی کے بعد بھی یسوع مسیح نے کلام کیا تھا اپنے شاگردوں کے ساتھ, یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کلام کیا تھا, ان کے ساتھ باتیں کی تھی, ان کو تعلیم دی تھی, یعنی کہ روح قدس کے بارے تعلیم دی ہے, تعلیم دی. اگر ہم دیکھیں زمین پر رہتے ہوئے, دنیا میں رہتے ہوئے, شاگردوں کے ساتھ رہتے ہوئے, کہ یسوع مسیح نے پیشن گوئی کی, نبوت کی, روح قدس کے بارے. یوحنا کی انجیل نکالے, یوحنا کی انجیل دیکھیے ذرا, یوحنا کی انجیل کو ہم دیکھتے ہیں ذرا. یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب, یوحنا کی انجیل 14 باب میں ہم دیکھتے ہیں, 14 باب کی اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے, اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ وہ اب تک تمہارے ساتھ رہے. کیا لکھا یہاں پر, یسوع مسیح نے پہلے ہی عید پینتیکوست کے دن سے پہلے یسوع نے اپنے شاگردوں سے کلام کیا ہے, نبوت کی, پیشن گوئی کی ہے کہ میں باپ سے کیا کروں گا, درخواست کروں گا, میں باپ سے اپیل کروں گا, میں باپ سے درخواست کروں گا تمہارے لیے کہ وہ کیا کرے گا, وہ تمہیں دوسرا مددگار, میرے جانے کے بعد وہ دوسرا مددگار جو ہے وہ بھیجے گا, وہ تمہیں بخشے گا, وہ تمہیں دے گا. ہاللویا, وہ تمہیں دوسرا مددگار دے گا, اور دوسرا مددگار جو ہے وہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے. تمہارے لیے دوسرا مددگار وہ بہت ضروری ہے, کہ جو روح قدس ہے, کہ جو پاک روح ہے. کہ کیا یسوع مسیح کا کلام کا پورا ہونا ضروری نہیں تھا؟ یسوع مسیح کا کلام پورا ہونا ضروری تھا, یسوع کی باتیں پوری ہونی ضروری تھی. تو
यीशु ने जमीन पर रहकर अपने शिगिर्दों के साथ किया, उसी मददगार को उन्होंने लेना था, और लेने के लिए, हासिल करने के लिए वो वहां पर आर्मी वाला पर वो जमा थे। हालेलुया, हालेलुया। अमार पहला बाप उसकी अपना आत्मीय, जरा पढ़े जरा, आत्मा बाप, पहला बाप उसकी आत्मीय बड़े बापा जी कहे, लेकिन जब रूह कुदरत तुम पर नाज़िल होगा और तुम कुव्वत पाओगे। जब यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले कि यीशु ने अपने शिगिर्दों के साथ कलाम किया, अपने शिगिर्दों के साथ बातें की, यानी कि रूह कुदस के बारे, पाकरू के बारे उनके साथ बातें की हैं, उनके साथ कलाम किया है। जब वो मददगार आएगा वो तुम्हें क्या देगा? जब मददगार आएगा वो तुम्हें क्या देगा? वो तुम्हें क्या बख्शेगा? हमारे पहले बाप के अंदर, आत्मीयत के अंदर हमें ये मिलता है कि वो कुव्वत बख्शेगा। हालेलुया, कि वो कुव्वत बख्शेगा, वो ताकत बख्शेगा, वो तुम्हें जोर बख्शेगा। तो ईद पेंतिकोस्त के दिन जब उन्होंने रूह कुदस हासिल किया है, तो उन्होंने कुव्वत पाने के लिए हासिल किया है। अब उनके पास क्या आ गई है? उनके पास कुव्वत आ गई है, उनके पास ताकत आ गई है, उनके पास इख्तियार आ गया है। हालेलुया, खिदमत करने के लिए इख्तियार उनको मिल गया है। अब वो बाहर जा सकते हैं, अब वो बाहर जाकर मनादी कर सकते हैं, अब वो जाकर बाहर के वो रूहों को, जिनकियों को वो बचा सकते हैं। हालेलुया, वो गवाही दे सकते हैं, वो अंजीर की मनादी कर सकते हैं कि जब तुम कुव्वत पाओगे। यीशु मसीह को पता था, यीशु मसीह ये चाहते थे कि ये बगैर मददगार के बाहर न जाए, ये कुव्वत के बगैर ना जाए, ये रूह कुदस के बगैर ना जाए बाहर। अगर ये जाएंगे तो इनका नुकसान होगा। इनका क्या होगा? नुकसान होगा। और अंजीर का सुनाया जाना जो है ये फायदेमंद नहीं होगा, असर नहीं होगा। यानी कि रूह कुदस जब उनके पास होगा, जब उनके पास कुव्वत होगी, जब वो रूह में मनादी करेंगे, जब वो रूह में खिदमत करेंगे, तो रूहों के ऊपर, जिनके ऊपर, घरों के ऊपर क्या होगा? यानी कि कलाम का असर होगा। हालेलुया, कलाम का असर होगा। और कलाम की चोट लगेगी उनके दिलों पर। हालेलुया, उनके दिलों पर कलाम चोट लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो रूह कुदस को ईद पेंतिकोस्त के दिन 120 की जमात ने क्या किया? हासिल किया है। दुआ के जरिए हासिल किया, दुआ के जरिए गुलामी यीशु मसीह का वहां पर पूरा होता है। तकमील कलाम की पूरी होती है। कलाम की तकमील जो है वो पेंतिकोस्त के दिन पूरी होती है, हमार 2 बात के अंदर पूरी होती है। हालेलुया, रूह कुदस का फायदा। अब उन्होंने रूह कुदस हासिल तो किया, अब रूह कुदस उनको मिल तो गया, लेकिन आपको बताऊं उनको फायदा क्या होगा? उनको फायदा क्या होगा? रूह कुदस का हासिल करने का फायदा कभी आपने सुना हो, कभी आपने सीखा हो, कभी आपने इसके ऊपर गौर किया हो? रूह कुदस हासिल करने के फायदे भी हैं। रूह कुदस के हासिल करने के फायदे हैं कि जो हम बहुत से लोग जो है कि वो रूह कुदस को हासिल करते नहीं है, वो पाते नहीं है। तो उनको फायदा कहाँ से मिलेगा? उनको फायदा कहाँ से होगा? भाई फायदा नहीं होगा है, लेकिन फायदा होगा कि जब वो दुआ में ठहरेंगे, जब हासिल करेंगे। क्या सुनना चाहते हैं? रूह कुदस के फायदे हमें निकाले चला 16 बाप। नहीं, ये होना क्या जी? 16 बाप रूह कुदस के फायदे। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि रूह कुदस हासिल करने के बाद इनके फायदा क्या होता है। यहाँ पर लिखा है कलाम में 13वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। नंबर 1 क्या दिखाएगा? सच्चाई की राह। हालेलुया, सच्चाई की राह वो तुम्हें दिखाएगा, वो तुम्हें बताएगा कि सच्चाई की राह, कि ये सच्चाई की राह है।
इसके ऊपर क्या तुम्हें चलना है? कौन बताएगा भी? यानी कि खुदा का रूह जो है, रूहे हक जो है, कि जब वो आएगा, जब वो तुम्हें मिलेगा, जब वो तुम्हारी जिंदगी में आएगा, जब वो तुम्हारे बदन में होगा, तो वही तुम्हें यानी कि बताएगा कि ये सच्चाई की राह है, ये हक है, इसके ऊपर आप चलो। तो क्या होगा? फिर चलेंगे। हालेलुया। यानी कि खुदा का रूह जब वो क्या करेगा? हमारी आंखें खोलेगा। हालेलुया। वो हमारी आंखें खोलेगा। खुदा का रूह जो है वो हमारे ज़हन खोलेगा और वो हमें सच्चाई की राह जो वो हमें बताएगा, वो हमें दिखाएगा और उसके ऊपर हम यानी कि चलेंगे। हालेलुया। है पहले नंबर पर खुदा का रूह जब मिलेगा हमें, तो वो हमें सच्चाई की राह बताएगा। हालेलुया। उसके बाद नंबर 2 पर देख के जरा आगे लिखा है, इसलिए कि वो अपनी तरफ से न कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। हालेलुया। नंबर 2 पर क्या लिखा है? आइंदा की खबरें। क्या आप जानते हैं कि आपको भी ये इल्म हो, आपको भी इल्म हो, आपको भी इसका पता हो कि काल क्या होगा, काल क्या होगा, काल क्या होने वाला है, एक माह के बाद क्या होने वाला है, एक साल के बाद क्या होने वाला है। क्या आप चाहते हैं कि इसका इल्म जो है वो हमें भी हो, हमें भी पता चले? है ये उस वक्त होगा कि जब रूह कुदस हमारे पास होगा, जब रूह कुदस हमारी जिंदगी में होगा, तो रूह कुदस जो है वही ये बता सकता है, वो अपनी तरफ से नहीं, कि जो को सुनेगा वही बताएगा, वही कहेगा भी, वही कहेगा। तो जरूरत है, मैं और आप ये चाहते हैं कि हम कल जो होने वाला है यानी कि उसकी पेशन गोई करें, हैं उसके बारे हम लोगों को बताएं, हैं कभी काल ये होने वाला है, खबरदार हो जाए, होशियार हो जाए, तूफान आने वाला है। जब हम ये कहेंगे तो लोग क्या हो जाएंगे? खबरदार हो जाएंगे, होशियार हो जाएंगे। है? तो ये उस वक्त होगा कि खुदा का रूह जो है वो आइंदा की बातें जो वो जानता है, आइंदा वक्तों के बारे तो वो जानता है। हमारी जिंदगी में होगा तो वो हमारे ऊपर क्या करेगा? जाहिर करेगा, हमें बता देगा। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। 2021 का मैं वाक्य बताता हूँ। ये एक सच्चा वाक्य है, ये सच्चा एक हकीकी ख्वाब है। जब मेरी मिसेज जो है उसने मुझसे जुदा होना था, तो खुदा ने पहले ही मुझ पर रात को मुझ पर उसने इज़हार कर दिया। जब मैं रात को बड़ी एक गहरी नींद में सोया हुआ था, तो मैं ख्वाब देख रहा था। ख्वाब में क्या देख रहा था? ख्वाब में मैं देख रहा था एक कमरा है और उसके अंदर मैं हूँ और मेरी बीवी है। और उसके बाद मैंने जो पहले कलीसिया थी, खादम थे, उनको मैंने अपने ख्वाब उस कमरे के अंदर देखा। और मैं अपनी बीवी से कह रहा हूँ, अपनी मिसेज से कह रहा हूँ, इस घर के अंदर जो है वो गैस नहीं है। क्या है? गैस नहीं है। हम ऐसा करें कि पहले मालिक के पास जाएं, उसको बोलें कि हमें वही मकान दे दे। ये बात मैं अपनी बीवी से कह रहा था, ठीक है। और जब सुबह हुई तो मैं अपने यानी कि जो मेरा सारा है, मैं उसको ये कह रहा था, जब मैंने अपनी मिसेज का हाथ देखा, तो उसके नहों को मैंने देखा कि उसमें खून नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने उसको बोला कि भाई कि आपकी बाजी को हॉस्पिटल ले चले, कि इसके हाथों में मुझे खून नजर नहीं आ रहा है। वो मुझे कह रहे हैं कि पास साहब आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होता। अच्छा, वो ड्यूटी पर चला गया और 1 घंटे के बाद मैंने अपनी मिसेज से बात की कि मैंने ना
एक ख्वाब देखा है। मैंने फिर उसको जो रात को ख्वाब मैंने देखा मैंने दोहरा दिया, मैंने दोहराया। तो ख्वाब दोहराने के बाद उसने मुझे कहा कि आप ऐसा करें कि सफ़ेद कपड़ों का इंतजाम करें। मैंने उसको बोला कि यानी कि ऐसे आप क्यों कह रही। उसने थोड़ी देर बाद मुझे कहा कि मेरे ना कमर में दर्द हो गया और मैं पीछे जाकर मैंने दबाया। फिर उसने कहा कि मेरे हाथों में यानी कि पेन हो रही है। मैंने बेड के नीचे उतरा तो मैंने दोनों हाथ पकड़े, दोनों हाथ पकड़ कर मैं दुआ कर रहा था। उसने फौरन यानी कि ना यहाँ पर यानी कि अपनी गर्दन जब वो लगाई तो दुआ करते करते मुझे महसूस हो गया अब यानी कि खुदा में सो गई। और जैसे मैंने दुआ खत्म की तो यानी कि वो नीचे गिर गई, बेड के नीचे गिर यानी कि बेड के ऊपर गिर गई। तो ये बात जो है कि खुदा ने मुझे पहले ही बता दी, मेरे ऊपर उसने पहले ही रात को बता दिया है। ख्वाब के अंदर खुदा ने पहले बता दिया। मुझे पता है जब उसने जहाँ पर जाना है उस जगह पर गैस का इंतजाम नहीं है, गैस का इंतजाम नहीं है, लाइट का वहाँ पर इंतजाम नहीं है। मेरी बात को सुने जरा, पहले सुने जरा। वहाँ पर आसमान की बादशाह में, आसमान में उन घरों के अंदर गैस नहीं है, वहाँ पर गैस नहीं है, वहाँ पर बिजली नहीं है, और वहाँ पर यीशु मसीह खुद ही क्या होगा, नूर होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये आइंदा का वाकया जो है खुदा याद रखिए कि खुदा पहले बता देता है, पहले बता देता है। अब जो खुदा ने मुझे लोग दिखाए थे, जो मेरे पहले कलीसिया के लोग थे, खादम थे, आपकी बुआ के जाने के बाद कुछ दिनों के बाद वो कलीसिया जो है तो वो भी मुझसे जुड़ा हो, वो भी मुझसे दूर चली गई, खादम भी चले गए, कलीसिया भी चली गई, और कोई भी उनका एक अफराद जो है ना वो मेरे साथ नहीं। ये तो खुदा ने पहले ही मेरे ऊपर ज़ाहिर कर दिया था, यानी कि एक दुख की अलामत थी ये, कलीसिया का जाना, मिसेस का जाना, ठीक है, ये दुख के अंदर दुख के अंदर गुजरना। ये खुदा उस वक्त ही बताता है, उस वक्त ही ज़ाहिर करता है कि जब जिंदगी के अंदर खुदा का रूप होता है। ख्वाब उस वक्त दिखाता है, रोया उस वक्त दिखाता है कि जब इंसान की दुआया जिंदगी होती है, जब इंसान दुआ करने वाला होता है। यूसुफ को खुदा ने ख्वाब दिखाया है, बाद में उसकी तकमील भी पूरी हो है, और पतरस को खुदा ने रोया दिखाई जब वो छत पर चढ़ गया है, दुआ कर रहा था। क्यों जी? दुआ कर रहा था है। जब दुआ कर रहा था तो दुआ में उसने क्या देखा, यानी कि पतरस रसूल ने दुआ में क्या देखा? दुआ में देखा कि सफेद चादर है और वो जो आसमान से उतरी और उसमें कीड़े मकोड़े थे। पतरस को खुदा कहता है कि इसको खा, सेवा कर, खा। पतरस कहता है कि आज तक कोई नापाक चीज मैंने नहीं खाई है, लेकिन खुदा ने पहले उसके ऊपर क्यों ध्यान दिया? उसको पता था कि लोग आ रहे हैं, ये इनकार ना करते, ये इनकारी ना करते है। अगर खुदा उसके ऊपर जाहिर ना करता, खुदा उसके ऊपर जाहिर ना होता, खुदा उसको ना बताता, उसने लोगों के पास जाने के लिए इनकार कर देना। और खुदा चाहता था कि दूसरे लोगों में भी खुदा का कलाम पहुंचे, अंजीर पहुंचे, निजात का काम हो, दूसरे लोग जो वो भी निजात में शामिल हो जाए है, आसमान के बादशाह में शामिल हो जाए। और बाद में पतरस गैर कौम के अंदर गया, हालेलुया, उनमें जब गया, उनमें जाकर कलाम सुनाया, उनमें जाकर अंजीर सुनाई, उनमें जाकर खिदमत की, तो लिखा है कि जब पतरस कलाम कर रहा था तो लिखा है कि रूह कुद्दस उनके ऊपर नाज़िल हुआ और वो सब के सब वहाँ पर जितने भी थे वो गैर ज़बानों में दुआ करने लगे। हालेलुया, हालेलुया, यानी कि रूह कुद्दस में दुआ करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर सफेद चादर ना दिखाता, अगर खुदा उसको उसके ऊपर जाहिर ना करता, तो मुझे बताएं पतरस ने जाना था, निजात का काम होना था
क्या उन्होंने रूह कुदस पाना था? नहीं पाना। हालेलुया, हालेलुया। आइंदा की खबरें कौन बताएगा? खुदा का रूह। हालेलुया। क्या हम गौर करें, हम गौर करें कि हमारे पास ये रूह कुदस है, हमारे पास ये बख्शिश है, हमारे पास ये नेमत है, हमारे पास ये इनाम है, हमारे पास ये कुव्वत है, हमारे पास ये ताकत है। बगैर कुव्वत के मुनादी करना बेफायदा है, बगैर कुव्वत के बाहर जाना नुकसानदेह है, नुकसानदेह है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें भी आइंदा की बातें जो है वो हमें हासिल हो, आगे आगे देखे जाए, आगे लिखा 14वीं आदमी, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। हालेलुया, कि वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। कौन भी जाहिर करेगा? खुदा का रूह, खुदा का रूह जो है कि वो खुदा का यानी कि उसका वो जलाल जाहिर करेगा। अगर ये खुदा का रूह हम में है तो हम में खुदा यीशु मसीह का जलाल जब वो जाहिर होगा। खुदा यीशु मसीह का जलाल कैसे जाहिर होगा? जब बीमारियों से जब आपके वसीले यानी कि वो शफा पाएंगे, जब अपने गुनाहों की माफी हासिल करेंगे, उनको गुनाहों की माफी मिलेगी, तो उनमें क्या होगा? खुदा का जलाल जाहिर होगा, खुदा का जलाल जाहिर होगा। तो खुदा का रूह जो है वो हासिल करना बड़ा जरूरी है। 3 बातें जो मैंने आपको बताई है, वो सच्चाई की राह बताएगा, है वो आइंदा की खबर देगा, है कि वो अपना जलाल जाहिर करेगा। ठीक है, ये 3 बातें अगर आप चाहते हैं कि ये हमारी जिंदगी में भी यानी कि ऐसे हो, है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर ये करना पड़ेगा कि हमें दुआ में रुकना पड़ेगा, हमें दुआ में ठहरना पड़ेगा, इब्तिदाई की कलीसिया की तरह, इब्तिदाई रसूलों की तरह, है तो रूह कुदस फिर हमें भी हासिल होगा। जब वो मिल जाएगा हमें कुव्वत भी मिल जाएगी, हमें ताकत भी मिल जाएगी, फिर हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा का जलाल भी जाएगा। हालेलुया। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इसके बाद फिर मैं खुदा के कलाम को बंद करूँगा। 15 बाब लिखा है, 15 बाब उसकी 26। देखिए क्या लिखा है 15 बाब की 26। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक जिसे बाप से सादर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। हालेलुया। है नंबर 4 क्या लिखा है? 15 बाब उसकी 26 में लिखा है कि वो मेरी गवाही देगा। हालेलुया, वो मेरी गवाही देगा। अगर आप गवाही नहीं देते तो इससे ये साबित होता कि आप में खुदा का रूह नहीं है। वो मददगार आपके पास नहीं है, मददगार आपके पास नहीं है। अगर आप गवाही देते हैं तो वो मददगार, वो खुदा का रूह आप में है, वो आप में है। वो आपको क्या देता है? जुर्रत देता है, वो आपको दलेरी देता है, गवाही देने के लिए वो आपको दलेरी देता है, जुर्रत देता है, हिम्मत देता है। हालेलुया, वो तुम्हें ताकत देता है भाई। हालेलुया, वो तुम्हें ताकत देता है गवाही देने के लिए। और आपके अंदर जुनून होता है, जज्बा होता है कि मैं यीशु मसीह के बारे में गवाही दूँ, मैं यीशु के कामों के बारे में बताऊँ, मैं यीशु मसीह की बातें शेयर करूँ यानी कि दूसरों के साथ, ताकि दूसरे मेरे वसीला से यानी कि वो यीशु मसीह की बातें सुने, मेरे वसीला से वो यीशु मसीह की अंजीर को सुने। हालेलुया, मेरी वजह से, मेरे सबब से, है तो ये खुदा का रूह है कि जो आपके अंदर ये जुर्रत पैदा करता है और आपके अंदर ये कुव्वत पैदा करता है और आपको जुर्रत देता है, आपको दिलेरी देता है, आपको हिम्मत देता है और आपको खड़ा करता है कि आप खड़े होकर आप बड़ी भेड़ की तरह, पतरस रसूल की तरह आप फिर ये कहते हैं 2 बाब के अंदर, जैसे उसने कहा, हम आज 2 बाब 33 में है कि तौबा करो हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए, हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए, है यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो। तो फिर आगे क्या लिखा है? हालेलुया, हालेलुया, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। हालेलुया। देखिए पतरस ने बड़ी दिलेरी के साथ जो है क्योंकि खुदा का रूह जो है वो उनके पास है, मददगार उनके पास है, इसलिए तो बड़ी दिलेरी से पाक रूह ने उनको खड़ा किया
और उसको जुर्रत दी, हिम्मत दी कि खड़ा हो और इनको बता दे। यहाँ पर जो लोग आए हैं इनको बता दे कि रूह कुदरत तुम इनाम में पाओगे भाई। जब पाओगे इनाम में, जब मददगार पाओगे, जब मददगार मिलेगा तो ये तुम्हें कुव्वत देगा, तुम्हें ताकत देगा, तुम्हें तमाम सच्चाई की राह बताएगा, आइंदा की खबरें देगा, वो मेरे जलाल को जाहिर करेगा। हालेलुया। वो गवाही देगा। हालेलुया हालेलुया। फिर आपको ख्वाब भी आएंगे और रोया भी मिलेगी। हालेलुया। खुदा ख्वाब में कलाम करेगा, खुदा रोया में कलाम करेगा और फिर आप लोगों को यीशु मसीह के पास लाने का वसीला और जरिया बन जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। पेंतिकोस्त का दिन जो 50 दिन के बाद है, 50 दिन के बाद मनाया जाता है, ईद फसह के बाद। हालेलुया। है आप तो फल नहीं लाए, आप तो पैदावार नहीं लाए लेकिन उस वक्त जो है यानी कि देखे खुशी के साथ नजराने लेकर आए हैं, शुक्राने लेकर आए हैं, इससे कहते हैं। लेकिन चले कोई बात नहीं है, यीशु मसीह जो है वो आपको इस कलाम से बड़ी ब्लेसिंग दे, मुझे बरकत दे और मुझे और आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। थैंक यू।